लगाए लोगों ने, चंद लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे भाग गए। ये अपने आप को कुछ दिन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों को सलाह देने वाले की गलत चीज नहीं करनी चाहिए, वो इंसान खुद ही गलत कर बैठा। पुराने ट्वीट्स आज भी वायरल होते हुए देखे जा रहे हैं कि जिसमें वो बीफ खाते थे। राइट वाले जो प्रो बीजेपी है हमेशा बीजेपी के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे डालते हैं जहां जहां आप एक्टिव हो। जो रेप करते हैं, जो इतनी गलत काम करते हैं, वो इतने आजाद घूम रहे। पार्लियामेंट में अतुल सुभाष केस उठना चाहिए था, पार्लियामेंट में बंगाल केस उठना चाहिए था। एक टाइम पे हनी सिंह के पुतले जले थे वल्गर गानों के लिए। स्मार्ट लोग आ चुके हैं टीआरएस की हिंदी में, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। Panel on Information Technology may issue a notice to YouTuber Ranveer Alabadia, better known as Beer Biceps, seeking his appearance before the committee over his controversial remarks. जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। समय रैना का एक शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस देश में। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस देश का क्यों बोला, क्योंकि मैंने इसलिए इस देश का बोला क्योंकि सीरियसली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद ही सोचिए ना, ये क्यों नहीं है राष्ट्रीय मुद्दा। अलग अलग स्टेट के सीएम अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। ये तो हो गई ऊपरी ऊपरी बात। अब मैं आपको डिटेल में बातें बताने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आई एम 100% श्योर जो ओपिनियन आपको इस चैनल पे मिलेंगे ना, वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। तो भाई समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और यूट्यूब पे वो अपना एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो में वो अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनके टैलेंट को देखते हैं, उनके टैलेंट को रिवॉर्ड करते हैं और जिनको रिवॉर्ड वो नहीं करते हैं उनसे वो इंटरटेनमेंट कराते हैं। कुल मिला के ये शो एक इंटरटेनमेंट बेस्ड है और इस शो को बहुत लोग देखते हैं। अब इस शो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है क्योंकि इसमें जो गेस्ट आते हैं वो बहुत वल्गर तरीके के वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दीपक कलाल इस शो पे आए थे, उनके वर्ड को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। He's from Nigeria. The capital is Abuja. और तू ले ले मेरा खरबूजा। इसके बाद अगर आपने शो देखा होगा तो राखी सावंत भी आई थी और वो भी शो काफी ज्यादा वल्गर था। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे लेट हो गया। ये महिब जी में लेके भाग गए थे, इसलिए मैं मार रही थी उनको। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसके बाद भाई ये वाली क्लिप, ये तो पूरे इंटरनेट पे वायरल है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपने ये क्लिप जरूर देखी होगी। कुल मिला के इस शो से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियां निकलती रहती है, लेकिन जो इस बार कंट्रोवर्सी निकली है ना, कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई है। तो गाइस, इस बार जो जज के पैनलिस्ट थे उसमें थे आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा और एक और कोई थे जिसको मैं नहीं जानती। भाई मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूंगी कि ये शो दो तरीके से चलता है, एक जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, दूसरा जो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इस दैट मींस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आप फ्री में देख सकते हो, लेकिन जो मेंबर वाला है उसमें आप मेंबरशिप खरीदो, सब्सक्रिप्शन खरीदो, उसके बाद आप उसका शो देख सकते हो। कुल मिला के जैसे कोई प्राइवेट ऐप पे एक वीडियो डाल देता है, सेम ये उसी तरीके का है। तो भाई जो कंट्रोवर्शियल वाली बात थी, जिससे कंट्रोवर्सी हुई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, वो प्राइवेट सेगमेंट से था। कुल मिला के ये पब्लिक डोमेन के लिए नहीं था। जो इंसान इंटरेस्टेड है, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ये उनके लिए था। तो अब कंट्रोवर्सी होती है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर एंड आई एम 100% श्योर आप लोग रणवीर अलाहाबादिया को जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो रणवीर अलाहाबादिया जिसको अपनी फैमिली से ज्यादा एलियन और येती में इंटरेस्ट है। एक्सप्लोरेशन की आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचर्स हुए हैं, पर येती आपने एक येटी का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में, और वो भी एट क्वाइट अ हाई ऑल्टीट्यूड। ओके, एलियंस में बिलीव करता हूँ। रणवीर अलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो काफी ज्यादा वल्गर था। इस चीज को मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ। मतलब अगर माँ बाप प्राइवेटली कुछ कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज को देखेगा और उसको एंजॉय करेगा, दैट्स इट। आई नो आप सब लोग ये क्लिप अभी तक देख चुके होंगे, तो आई एम 100% श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। रणवीर अलाहाबादिया ने ये चीज बोली और ये चीज भी एक कॉपीड थी। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? Would you? रणवीर भैया, सबको बचपन से सिखाया जाता है ना कि भाई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और ये भी सिखाया गया होगा कि अगर आप नकल कर रहे हो तो उसके लिए अकल भी चाहिए। नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। लेकिन आप वो चीज नहीं कर पाए और पकड़े गए। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचते हैं तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल का?
अब नो डाउट रणवीर इलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी ज्यादा वल्गर है, लेकिन इस चीज में सिर्फ रणवीर इलाहाबादी इतना ज्यादा टारगेट क्यों हो रहा है, आइए हम इस पे बात करते हैं। एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। रणवीर इलाहाबादी अपने आप को कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कभी अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं। About is this side of you that a lot of people don't know about, and this is actually something you and me have a lot in common. We're both non-vegetarians who've turned vegetarian. We both follow NoFap. We're both deeply into spirituality. It's something we also don't talk about so much. I mean, you don't talk about so much. I keep like talking about it all the time. But I want to start off on this whole NoFap thing, bhai. This is something a lot of teenage guys especially are very intrigued by. Young guys. I think our audience is primarily young and teenage guys only. और कभी ये बन जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। आपके हैबिट्स फिक्स है, बाकी सब कुछ फिक्स हो जाएगा लाइफ में। धीरज रखो, बी पेशेंट इन योर हार्ट। दूसरों को सलाह देने वाले की गलत चीज नहीं करनी चाहिए, वो इंसान खुद ही गलत कर बैठा, इसलिए ये टारगेट हो रहे हैं। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में बात करते हैं कि भाई लेफ्ट विंग इनको क्यों टारगेट कर रहा है। लेफ्ट विंग इनको इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि मोदी जी ने एक बार इनको अवार्ड दिया था। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं। नो डाउट मोदी जी को तो नहीं पता होगा ना पास्ट में कि भाई ये आदमी ऐसा निकलेगा, लेकिन मोदी जी की टीम को ये चीज पता करनी चाहिए थी, और साथ ही साथ जो मीडिया या जो भी एजेंसी इसके पीछे साइन करा रही है या जो ऑर्गेनाइज करा रही है उसको ये पता करना चाहिए था। क्योंकि नो डाउट रणवीर इलाहाबादिया के पुराने ट्वीट्स आज भी वायरल होते हुए देखे जा रहे हैं कि जिसमें वो बीफ खाते थे, और ये ट्वीट्स आज के नहीं है, ये 5-5, 6-6 साल पुराने हैं गाइस। खैर लेफ्ट का टारगेट करने का ये रीजन था, और रहा बाकी राइट वाले क्यों इनको टारगेट कर रहे, क्योंकि भाई राइट वालों को अवार्ड नहीं मिला, इसलिए भाई राइट वाले को क्यों ना टारगेट करे। राइट वाले जो प्रो बीजेपी है, हमेशा बीजेपी के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, उन लोगों को इग्नोर करके ऐसे लोग को अवार्ड दिया जा रहा है, तो भाई इनको बुरा क्यों नहीं लगेगा। और रही बात सेंट्रिक की, तो भाई सेंट्रिक को किसी भी बात का बुरा लग जाता है, वो इसलिए इसके पीछे पड़े। अब यहाँ पे बात रही मेरी ओपिनियन की, तो नो डाउट ये चीज बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो इंसान को पीएम मोदी अवार्ड दे रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री अवार्ड दे रहा है, इतने बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर आपके चैनल पे आते हैं, आपको पॉडकास्ट देते हैं, उसके बाद भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या बोलना चाहिए, किस वर्ड को बोलना चाहिए, कि आपको इस चीज की समझ नहीं है। आप तो इतने इंटेलेक्चुअल बनते हो। आपने कल ट्विटर पे अपोलॉजी डाली, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया। कुल मिला के हम भी समझते हैं, पब्लिक भी समझती है, और आप भी समझते हो कि आप एक तरीके की फॉर्मेलिटी ही कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको सीरियसली लगता है कि आपने गलती करी है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे डालते, जहां जहां आप एक्टिव हो वहां आप अपोलॉजी वीडियो डालते। आपने अपोलॉजी नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, दैट्स इट। ये तो हो गई रणवीर की बात। अब हम बात करते हैं उन लोग के बारे में जो अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं अपना रणवीर इलाहाबादिया पे। पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका कमेंट ये है कि भाई इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जो गलत काम करते हैं, जो करते हैं, जो फलाना करते हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको नहीं जेल में डाला जा रहा है, लेकिन हाँ इस इंसान के ऊपर अरेस्ट का केस लग रहे हैं। मतलब मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। मैं सीरियसली एक एग्जांपल के साथ आपसे बात करती हूँ। मान लो आपकी उंगली में कट लग गया और आपके सर में दर्द हो रहा है, तो अब आप इलाज क्या करोगे, उंगली का करोगे या सर दर्द का करोगे? दोनों का ही करोगे ना भाई। यहाँ पे भी यही बात है, अगर रणवीर इलाहाबादी ने गलत किया है तो वो उस जगह सही है भाई, उसको उस जगह उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और रही बात दूसरे की कि भाई बहुत लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भाई उन पे भी केस होने चाहिए, उनको भी अंदर डालना चाहिए। ये दोनों ही चीजों का इलाज जरूरी है, इन दोनों ही चीज को एक साथ मिक्स नहीं करो। अब हम दूसरे पॉइंट में उन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं जो इस पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका देवी, शिवसेना यूबीटी से ये राज्यसभा सांसद है, और इन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि अब ये इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। आपका 2015 का स्टेटमेंट है दीदी, जिसमें आप एआईबी को सपोर्ट कर रही थी। उस टाइम आपका ये मानना था कि जो एआईबी के साथ हो रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, और आज आप बोल रहे हो कि इस मुद्दे को आप पार्लियामेंट में उठाओगे। तो हाँ दीदी आप बिल्कुल उठाओ। पार्लियामेंट में अतुल सुभाष केस उठना चाहिए था, पार्लियामेंट में बंगाल केस उठना चाहिए था, लेकिन वो सब ना उठ के अब क्या उठेगा कि भाई समय रहना के समय एक वल्गर कॉमेडी हो गई। साथ ही साथ स्टेट के सीएम जो इस पे ओपिनियन दे रहे हैं, सबसे पहले मैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करना चाहूंगी। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis also chimed in and commented on the incident, mentioning that while he hadn't seen it yet, it appears things were said and presented wrongly. देवेंद्र जी क्या जरूरत थी इसकी, जेन्युइनली क्या जरूरत थी? आप एक स्टेट के सीएम हो और आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो, जेन्युइनली कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा। दूसरी बात, आसाम के सीएम हिमंता जी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि भाई जितने भी लोग उस शो में थे उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। कॉमेडी के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में असम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एफआईआर को लेकर असम पुलिस का बयान यहाँ पर सामने आया है।
जॉइंट कमिश्नर हैं आर अंकुर जैन, उन्होंने कहा है कि जांच शुरू हो गई है। आसाम के सीएम के हैंडल से ऐसा पोस्ट आ रहा है। जेन्युइनली गाइस, मैंने आपको वीडियो के शुरू में क्यों बोला था कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। नो डाउट आने वाले टाइम पे शायद ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी बन जाए। देखिए, वल्गैरिटी को रोकने के लिए ना मेरे चैनल पे 10 से ज्यादा वीडियोस हैं। क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी मेरे चैनल पे 5 से ज्यादा वीडियो पड़ी हैं। चलो, मेरा चैनल तो छोटा, हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन चैनल की जो बहुत बड़े हैं। उस पर भी हजारों ऐसे वीडियो डाले हैं जो क्रिमिनलिटी और वल्गैरिटी को रोकने की बात करती है। और इन सब के बाद भी आप बताओ किस चैनल की वजह से ये वल्गैरिटी रुक गई है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे धड़ल्ले से ये चीज चल रहा है। आज के डेट में एकता कपूर के एप्स में धड़ल्ले से वल्गैरिटी शो की जा रही है। उसके बाद भी एकता कपूर को नेशनल अवार्ड मिल रहा है। लेकिन हाँ, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई वल्गैरिटी को कैसे रोकनी चाहिए। नो डाउट आज के डेट में ये जितना भी मुद्दा चल रहा है सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए चल रहा है। दैट्स इट। नो डाउट आने वाले टाइम पे ओपिनियन चेंज होंगे और जो लोग रणवीर और समय के खिलाफ में बोल रहे हैं वो भी इनके सपोर्ट में बोलेंगे। एक टाइम पे हनी सिंह के पुतले जले थे वल्गर गानों के लिए। हनी सिंह के अश्लील गानों की वजह से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज के डेट में हनी सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मैंने गलत किया है। और अब दोबारा हनी सिंह को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो कुल मिला के ओपिनियन चेंज होते हैं समय के अनुसार। आज के डेट में जिस ओपिनियन के लिए आप समय और रणवीर दे रहे हो ये भी चेंज होगा और आप दोबारा रणवीर और समय को सपोर्ट करोगे, ये मैं लिख के दे देती हूँ। आई होप सो अभी तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एज यूजुअल आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। कम से कम 1000 तो पहुंचा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।